हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो मॉलिक्यूलर हमने बनाए थे, राइट, तो उनका भी अगर कोई मास फिक्स करना हो हमें तो क्या ऐसा मिल सकता है हमें? तो कि यस, ऑब्वियसली जैसे हमने एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, सेम थिंग यहाँ पे जो भी एटम्स होते हैं उनके पास उसका खुद का मास तो होता ही है, राइट। तो ये जो एटॉमिक मास होता है हर एक मॉलिक्यूल के एटम्स का अगर एडिशन कर देते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, H2O एक मॉलिक्यूलर है हमारे पास। अभी आपको पूछा जाए कि इसके अंदर कौन से एटम्स है, तो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। अगर हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का इंडिविजुअल एटॉमिक मास पता हो तो ऑब्वियसली उनका अगर एडिशन करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो यहाँ पे समझो कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास है 1U। अभी ये U क्या है तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये एटॉमिक मास यूनिट है जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास है 1U, ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास है 16U। अभी H2O है, H2O मॉलिक्यूलर है, उसका अगर मास हमें पता लगाना हो तो हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय H प्लस O ऐसा लिख सकते। H का एटॉमिक मास यूनिट क्या है 1 है और ऑक्सीजन का 16 है, यानी कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 16 यानी कि 18U हो जाएगा। यानी कि आपको पता चल गया कि हमारा जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर है उसका फॉर्मूला किस तरह से हमने यहाँ पे बनाया। तो हर बार ये सेम रहेगा, तो कि हाँ, हर बार हमारे जो भी मॉलिक्यूल होंगे उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनका एटॉमिक मास का जो भी वेट होगा उनका एडिशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। अभी फॉर्मूला यूनिट मास क्या होगा? फॉर्मूला यूनिट मास सेम है एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास के जैसे ही, बट फॉर्मूला यूनिट मास क्यों लगा है यहाँ पे? फॉर्मूला ये जो वर्ड है किसके लिए है, तो कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका कंसिस्टेंस क्या होंगे, आयनिक होंगे, यानी कि NaCl। भाई NaCl के लिए हम मॉलिक्यूलर मास नहीं लिख सकते, इसके लिए फॉर्मूला यूनिट मास लिखने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे NaNCl Na प्लस एंड Cl माइनस ज्वाइन हो रहे हैं, यानी कि आयनिक बॉन्डिंग हो रहा है। तो ऐसे आयनिक बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर जो होंगे उनके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास लिखेंगे, राइट। तो यही था हमारा मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास। थैंक यू।